जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। हिंदू धर्म में माँ दुर्गा को समर्पित ऐसा शारदीय नवरात्रि का पर्व माँ जगदम्बा की पूजा अर्चना करने के लिए विशेष माना गया है। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पावन माने जाते हैं। हर साल में नवरात्रि 2 बार मनाई जाती है। एक साल में 2 बार 6 माह की अवधि के समय पर नवरात्रि मनाई जाती है। उसमें एक चैत्री नवरात्रि और दूसरी आसीन माह की शारदीय नवरात्रि है। प्रत्येक वर्ष आसीन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि का आरंभ होता है और पूरे 9 दिन तक माँ आदिशक्ति जगदम्बा का पूजन किया जाता है। माँ जगदम्बा के 9 स्वरूप में माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री है। इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर 2024 यानी कि गुरुवार से हो रही है। इस नवरात्रि का समापन 12 अक्टूबर 2024 यानी कि शनिवार के दिन होगा। यह मान्यता है कि इन नवरात्रि के दिनों में सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने से भक्तों पर विशेष कृपा बरसती है। नवरात्रि में माता रानी की भक्तगण उन्हें प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और प्रसाद का भोग लगाते हैं। शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ पंचांग के अनुसार आसीन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, जो कि इस बार 3 अक्टूबर को दोपहर 12:19 पर शुरू होकर अगले दिन यानी कि 4 अक्टूबर को सुबह के समय 2:58 पर समाप्त होती है। ऐसे में शारदीय नवरात्रि का पहला व्रत 3 अक्टूबर 2024 यानी कि गुरुवार के दिन ही रखा जाएगा। इस दिन से लोग नवरात्रि के 9 दिनों तक घर में विशेष घट स्थापना करते हैं और शारदीय नवरात्रि की शुरुआत करते हैं। इस दिन कलश स्थापना या घट स्थापना का विशेष महत्व होता है। 3 अक्टूबर को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:24 से सुबह 8:45 तक रहेगा। वही अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:39 के बीच रहेगा। शारदीय नवरात्रि का पर्व काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें माँ दुर्गा की प्रतिमाएं विराजित की जाती है। साथ ही कई स्थानों पर गरबा और रामलीलाओं का आयोजन भी किया जाता है। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन के उपवास से लेकर व्रत के आखिरी दिन तक शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति नवरात्रि में पूरे विधि विधान से माता रानी का उपवास रखता है और वह दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो उस व्यक्ति पर देवी दुर्गा अपनी पूरी कृपा बरसाती है। नवरात्रि के दिन सुबह उठकर पवित्र स्नान किया जाता है। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। केवल स्नान ही नहीं बल्कि अपना मन भी पवित्र रखना चाहिए। इसके बाद पूजा का आसन तैयार किया जाता है और माता रानी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित की जाती है। बाद में मुहूर्त के अनुसार घट स्थापना करना चाहिए जिसके समक्ष पूजा की जाती है। माता रानी के सामने धूप और देसी घी के दीपक जलाए जाते हैं। माता रानी को फूलों की माला पहनाई चाहिए। पूजा करने के बाद माता रानी की आरती भजन स्तुति करना चाहिए और माता रानी को हर रोज प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें या घट स्थापना करें और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। नवरात्रि दौरान पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए और अखंड ज्योत जलाना चाहिए। इस दौरान भोजन में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के समय किसी से भी लड़ाई और द्वेष भावना नहीं रखना। अपनी वाणी को मधुर रखें और किसी को भी अपशब्द ना कहे। शारदीय नवरात्र के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा और व्रत किया जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लोग भजन कीर्तन करते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्र के दौरान
माँ दुर्गा की विशेष पूजा करने से साधक को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही माँ दुर्गा की आशीर्वाद प्राप्त होता है। हालांकि कुछ लोग नवरात्रि के दौरान पूरे उपवास नहीं कर पाते हैं, जिसका कारण उनका मन भी दुखी हो जाता है। लेकिन कुछ उपाय ही सहायता से भी 9 दिन की साधना कर का पूरा पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप नवरात्रि का व्रत नहीं रख पा रहे हो तो प्रतिदिन एक कन्या को आदरपूर्वक घर बुलाकर उसका पूजन करना चाहिए। इसके अलावा उसे खाना खिलाने और उपहार देने के बाद उसका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी की कृपा सदैव बनी रहती है। देवी माँ से सुख समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि के पहले दिन पूरी विधि विधान से श्री यंत्र स्थापित करना चाहिए। साथ ही उसकी प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। इस उपाय को करने से देवी लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसती है। यदि आप किसी कारणवश अखंड दीप नहीं जला सकते हो तो आप सुबह और शाम के समय माता रानी की मूर्ति या तस्वीर के सामने दिया जलाकर पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान देवी दुर्गा के सामने नारियल के साथ चुनरी जरूर चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने पर आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। इस शारदीय या नवरात्रि में सच्चे मन से की गई प्रार्थना और व्रत से माता रानी प्रसन्न होकर भक्तगण की सब मनोकामना पूर्ण करती है। नवरात्रि पर्व का विशेष नक्षत्रों और योगों के साथ आना मनुष्य जीवन पर खास प्रभाव डालता है। ठीक इसी प्रकार कलश स्थापना के दिन देवी किसी वाहन पर विराजित होकर पृथ्वी लोक की तरफ आ रही है। इसका भी मानव जीवन पर विशेष असर होता है। माता दुर्गा का वाहन सिंह है, लेकिन वह दूसरे वाहन से ही सवार होकर पृथ्वी पर आती और जाती है। इसका देवी भागवत पुराण में उल्लेख किया गया है कि नवरात्रि का आरंभ रविवार या सोमवार के दिन हो तो माँ दुर्गा पृथ्वी लोक में हाथी की सवारी करके आती है। शनिवार या मंगलवार हो तो माँ दुर्गा अश्व यानी कि घोड़ा की सवारी करके आती है। गुरुवार या शुक्रवार हो तो माता रानी डोली यानी कि पालकी पर सवार होकर आती है। बुधवार के दिन माता नाव पर आरूढ़ होकर पृथ्वी लोक में आती है। बोलो माँ अम्बा माता रानी की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।